नमस्कार, आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव और कुछ छोटी बड़ी खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ के कुणाल धीरज। बिहार के सियासी गलियारों में जुबानी जंग तेज हो गई है। इसी क्रम में बीजेपी के राज्यसभा सांसद शंभू शरण पटेल ने तल्ख लहजे में सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर बयानबाजी किया। राज्यसभा सांसद शंभू शरण पटेल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर जमकर हमला बोला। रविवार देर शाम मोकामा में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए शंभू शरण के लहजे तल्ख थे। उन्होंने साफ तौर पर इशारा किया कि नीतीश कुमार ने बिहार की जनता से धोखा किया है। वे पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन उन्हें शंभू शरण पटेल ने चुनौती दी कि वे नालंदा से चुनाव जीत कर दिखाएं। आपको चैलेंज देता हूं कि नीतीश जी नालंदा सीट चुनाव जीत के दिखा दें। 2019 में नालंदा सीट वो कैसे जीते हैं, वो तो जो मरहूम हैं, चले गए दुनिया से, अलविदा कह गए रामविलास जी, उनकी कृपा नहीं होती तो वो नालंदा सीट 2014 में भी वो हार चुके थे। तो वो नालंदा सीट जीत के दिखा दें तो ही वही बहुत हो जाएगा। और प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं, जिस अति पिछड़ा समाज को लालू यादव ने पचफोड़ना कहा, जो लालू यादव पूरे समाज को गाली दिया, कहा कि बुरा बाल साफ करो, अति पिछड़ा को उन्होंने कहा, लालू यादव ने कहा पचफोड़ना है। जब कुर्मी या कुशवाहा रैली हुआ तो उसको बोला कुकुर है, कुकुर का रैली है, मतलब कुछ से कुत्ता, मतलब कुछ से कुर्मी, कुछ से कुशवाहा। और वैसे समाज का जो है पगड़ी जो है नीतीश जी ने लालू यादव और तेजस्वी यादव के पैर पे जाकर रख दिया। तो ये ना इनको धानुक समाज माफ करेगा, ना अति पिछड़ा समाज माफ करेगा, ना इनको कुर्मी समाज माफ करेगा। जब से नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई है, तब से उनके राजनीतिक विरोधी उन पर हमलावर हो गए हैं और अपने अपने तरह से उन पर बयानबाजी करते रहते हैं। कोयलांचल लाइव डेस्क। पीएम मटेरियल तो छोड़िए, सीएम मटेरियल के लायक भी नहीं है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। पूरे देश में ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो 8 बार शपथ लिए लेकिन अपने बल पर कभी सरकार नहीं बना पाए। ये बातें भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज गोपालगंज में प्रेस वार्ता के दौरान कही। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हम लोग पहले से ही समझते थे कि नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ेंगे, उसके बावजूद हम लोग उनके साथ थे, इसलिए कि कोई हमें पलटू राम और बीजेपी को कोई धोखेबाज तो नहीं कहेगा। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव कहते थे कि नीतीश कुमार हर 2 साल में सांप की तरह केचुला बदलते हैं और गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। 2010 की तरह इनका कीड़ा काटने लगा पीएम मटेरियल। आज तक सीएम मटेरियल तो बन ही नहीं पाया। जब मैं ये कहता हूँ तो जिम्मेदारी से कहता हूँ, इतने साल सीएम रहे लेकिन सीएम मटेरियल अपनी पार्टी के अकेले पूरे देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जो 8 बार ओथ लिए लेकिन एक बार भी अपने से अपनी सरकार नहीं बना पाए। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये सीएम मटेरियल तो है ही नहीं, पीएम मटेरियल कहां से बने। उन्होंने कहा कि बिहार आतंकवादियों के लिए एक स्लीपर सेल बनते जा रहा है। पटना के फुलवारी शरीफ में जो पीएफआई का जखीरा निकला, वो सूबे के 13 जिलों में उसका नेटवर्क मिला। उन्होंने कहा कि 2013 में पटना के गांधी मैदान में जो नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए सीरियल ब्लास्ट हुआ था, अगर इसका विरोध हमारे पार्टी और विधायक करे, अगर ये सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ता है, तो मैं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला व्यक्ति हूँ। बिहार एक आतंकवादियों के लिए स्लीपर सेल बनते जा रहा है। पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई का जो निकला जखीरा और 13 जिलों में उसके नेटवर्क मिले। 2013 में इसी नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए गांधी मैदान में सीरियल ब्लास्ट हुआ। अगर हम इसका विरोध हमारे विधायक, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता करें, अगर ये सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ता है तो मैं सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला व्यक्ति अपने को कहने में, क्योंकि अगर बिहार में बीजेपी जेडीयू के गठबंधन टूटने के बाद बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जोरों पर है। ऐसे में बीजेपी के सांसद और मंत्रियों की ओर से सीएम नीतीश कुमार को टारगेट कर अपना भड़ास निकाल रहे हैं। कोयलांचल लाइव डेस्क। राजस्थान के जालौर में छात्र की मौत को लेकर बहुजन एकता मंच की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया।
इस दौरान बहुजन एकता मंच के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं बहुजन एकता मंच ने धनबाद डीसी को ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही मंच ने राजस्थान के मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने की मांग की है। इसके अलावा पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। और अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712। और आप सभी का ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। श्रम और नियोजनालय की ओर से धनबाद में भर्ती कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में सैकड़ों की संख्या में युवा शामिल हुए। बताया जा रहा है कि टाटा मोटर्स लिमिटेड, सानंद गुजरात और ट्री HR सॉल्यूशंस चेन्नई में युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके लिए नॉन टेक्निकल के लिए 50% के साथ इंटरमीडिएट और टेक्निकल के लिए 2 वर्षीय ITI होना चाहिए। रोहतास के जयश्री गांव में शराब पीने से मौत का संदिग्ध मामला प्रकाश में आया है। बता दें कि काराकाट थाना के जयश्री गांव में रिटायर अंचल निरीक्षक श्रवण राम की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के पुत्र राणा प्रताप ने कहा कि उसके पिता की मौत शराब पीने से हो गई है। सूचना मिलते ही विक्रमगंज के SDO तथा DSP शशि भूषण सिंह दोनों जयश्री गांव में पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। इसके साथ ही पुलिस विभाग की ओर से उच्च स्तरीय जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। जमशेदपुर पुलिस ने लापता लव मंडल हत्याकांड का खुलासा कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में संलिप्त 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। हम आपको बता दें कि कोवाली थाना क्षेत्र के पुटलुपुंग गांव के रहने वाले लव मंडल के लापता और उसके बाद उनकी हत्या का मामला पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था, जिसका खुलासा जमशेदपुर SSP प्रभात कुमार ने एक प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने बताया, लव मंडल हत्याकांड में उनके छोटे भाई की पत्नी मिताली ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर 80,000 रुपए की सुपारी देकर उसकी हत्या करवा दी। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है और वहीं मृतक के कपड़े भी बरामद किए गए हैं। घटना का जिक्र किया गया है। इस 5 घटना के अलावा, जिसमें इस जिला का भी घटना है, उड़ीसा का एक घटना है और हम लोगों को पूछताछ में पता चला है कि उड़ीसा के एक और अन्य घटना में भी इस गिरोह के शामिल होने की बात बताई जा रही है। तो आप बोल सकते हैं कि ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह है जो ये घूम घूम कर इस तरीके का काम करते थे। एक बहुत बड़ी सफलता है। आज कुल 13 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है विभिन्न कांडों में, जैसा मैंने बताया। और इनके गिरोह के 2 और लोग बाकी है अभी गिरफ्तार होने, जिसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही है और बहुत जल्द ही उन लोगों को गिरफ्तार करके भेजेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए कोयलांचल लाइव। नमस्कार। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल
अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 82104827